नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी ये जानते थे कि सीईटी 10 गुना हो चुका है, लेकिन अगर ये खबर सही है तो उस 10 गुना होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, और वही चीज़ आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर में आई है कि एक ही बच्चा बार बार रिपीट होगा। जैसे माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने 20 ग्रुपों के एग्ज़ाम लिए थे और उसके बाद बचे हुए ग्रुपों के एग्ज़ाम लिए थे, उसमें किसके हिसाब से लिया था? जो पोस्ट वाइज ले लिया था। आज मैं समझाऊंगा कि ग्रुप वाइज में होता तो क्या अंतर होता, पोस्ट वाइज है तो क्या अंतर है। पहले खबर पढ़ते हैं। अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत गलत हो रहा है। अब तो सीईटी क्वालिफाई ही एकमात्र विकल्प होगा, या ये हो जाए कि ये इन्हें को ग्रुप वाइज, जैसे ग्रुप 56 है उसमें अगर 7,000 पोस्टें हैं तो 70,000 बच्चों को बुला ले तो कुछ है ना, नज़दीक लग सकता है क्वालिफाई के। अदरवाइज है ना, अगर वो सेम तरीका अपनाया जाएगा ना पोस्ट वाइज वाला, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है बच्चों को। हरियाणा सीईटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में होगा। सीईटी में विज्ञापित पदों का 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने का नहीं होगा फायदा। सीईटी क्वालिफाई होने के सभी को मिलता सरकारी नौकरी का मौका। देखो, शिक्षक पद पहले ही सीईटी से बाहर थे तो संशोधित सीईटी में भी बाहर थे, इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। ठीक है, एक ही। अब ये डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी लिखते हैं पहले 4 गुना शॉर्टलिस्टेड करने का अब 10 गुना है। अब 10 गुना विज्ञापित पदों की संख्या का लिया जाएगा, मगर जब एक समान वेतनमान वाले, एक ही पदमान वाले, एक ही समान शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता वाले ग्रुपों का बनाया जाएगा तो इन्हें एक समान पद 10 गुना शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे, बल्कि जिन जिन विभागों में वे पद होंगे उनके बार बार मेरिट वाले उम्मीदवार ही शॉर्टलिस्टेड होंगे, जैसा पहले हुआ है। और इसमें से सीईटी पास उम्मीदवार सरकारी भर्तियों के लिए कौशल परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। जिनसे सीईटी के अंक कम है, वे ये अंक किसी के कारण कम रह सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि वह कौशल परीक्षा दे तो उसके अंक फिर भी कम रहेंगे। यानी वो मेंस देंगे तो जरूरी तो नहीं है ना मेंस में वो कम अंक लेकर आए। जैसे ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने दिया, उनका 80 स्कोर था। प्री में कम था लेकिन मेंस में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उनको निकाल दिया गया। ठीक है, सीईटी को क्वालिफाई करने की मांग लाखों, अंक ज़्यादा, इसलिए सीईटी को क्वालिफाई करने की मांग लाखों युवा कर रहे हैं। भले ही 5 लाख युवा सीईटी पास कर ले, मगर उन सभी को नौकरी पाने का मौका नहीं मिल पाएगा। केवल ज़्यादा अंकों वाले ही रिपोर्ट होंगे। तकनीकी पदों के लिए भले ही सभी सीईटी पास को मौका मिल जाए, मगर 10+2 या साधारण ग्रेजुएशन वाले पदों के लिए एक ही उम्मीदवार बार बार रिपीट होने से दूसरे युवाओं को मौका नहीं मिल पाएगा। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम, तब उनके लगभग हर कार्यक्रम में युवाओं ने ये मांग उठाया। शिक्षा के पहले से बार है। एचएसएससी को विशेष परिस्थिति में 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने के फार्मूले में छूट देने का अधिकार दिया गया है। आरक्षण भी एक मुद्दा है, समस्या का हल हो सकता है। यानी ये कह रहे हैं सीईटी क्वालिफाई ही एकमात्र समाधान है। लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन। मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल रूप से ये बताता हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ क्या रहेगी। ठीक है, कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर किया करो, काम आपका अच्छा होगा। जय शनि महाराज आप सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, और अब बेटा मैं आपको इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये ग्रुप वाइज को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले की तरह है सेम चीज़ें रिपीट होगी और पहले की तरह है सेम क्या होंगे, केस होंगे। ठीक है, तो इसका एक ही मतलब ऑप्शन है, अगर सीईटी को क्या कर दिया जाए, क्वालिफाई कर दिया जाए। अब मैं थोड़ा सा एक आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि सीईटी को अब सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्रुप 56 है, ग्रुप 56 हो गया आपका, और ग्रुप 56 में आपकी इसमें एक ही पोस्टें तो नहीं है, कनाल पटवारी भी ग्रुप 56 में है। ठीक है, और आपका जो ग्राम सचिव भी ग्रुप 56 में है। तो ग्रुप 56 में सपोज करो 7,000 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इसका 10 गुना अगर बुलाया जाता, ग्रुप 56 का 10 गुना बुलाया जाता
तो 70,000 बच्चों को क्या मिल जाता, इसमें मौका मिल जाता। कितने हजार बच्चों को मौका मिल जाता, 70,000 बच्चों को मौका मिल जाता। लेकिन अभी है ना इस ग्रुप में अगर है ना ज्यादा सपोज करो ग्राम सचिव की 1500 पोस्टें हैं, तो 1500 का 10 गुना, ठीक है, तो 1500 का 10 गुना की अगर मैं बात करूं तो कितने बच्चों को मौका मिलेगा, केवल 15,000 बच्चों को मौका मिलेगा। अब है ना ये ग्राम सचिव के बाद अगर किसी कनाल पटवारी में 1000 पोस्टें हैं तो 1000 का 10 गुना, तो 10,000 बच्चों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ये 10,000 बच्चे इन्हीं 15,000 में से होंगे, वही ग्राम सचिव देंगे, वही कनाल पटवारी। और किसी ग्रुप में अगर मतलब 100 पोस्टें हैं तो 10 गुना, उनको तो 1000 ही उसी ग्रुप में मतलब और किसी कैटेगरी की 100 पोस्टें हैं तो 1000 ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो टोटल है ना ग्रुप 56 में ये 15,000 बच्चे ही रिपीट होंगे। चाहे ग्रुप 56 में ना 10,000 पोस्टें क्यों नहीं हुई तो भी ये है ना मतलब केवल कितने बच्चे रिपीट होते रहेंगे, ये मतलब 15,000 बच्चे क्या होते रहेंगे बेटा, रिपीट होते रहेंगे। और होना कितना चाहिए था, होना ज़्यादा चाहिए था। टोटल है ना ये 15,000 बच्चे ही इसमें घूमते रहेंगे। होना चाहिए था 70,000 बच्चों को, लेकिन घूमेंगे कितने, 15,000 बच्चे ही घूमेंगे। अब हमें है ना मतलब एक अच्छी सटीक रणनीति के साथ है ना दोबारा चेयरमैन साहब से भी मिलना पड़ेगा, चाहे सीएम साहब से भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा ना फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो सरकार मानेंगे ही नहीं। एग्जाम से पहले कोई चीज हो सकती है तो संशोधन हो सकता है, एग्जाम के बाद तो है ना हमने पीछे कितने आंदोलन किए, उस आंदोलन का एक नतीजा आ गया कि सीईटी 4 गुना से 10 गुना कर दिया गया। और 10 गुना में अगर वो सेम ही फार्मूला अपनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा फायदा होगा, जो मतलब है ना उतना ही फायदा होगा जैसा ऊंट के मुंह में जीरा का फायदा होता है, और ज्यादा फायदा नहीं होगा। और माननीय चेयरमैन साहब ने जब सभी से कहा कि अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए, सभी ने सुझाव दिए, लेकिन सुझाव पर कोई अमल नहीं किया गया। और सुझाव पर सीईटी क्वालिफाई का सुझाव था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्टें अलग करने का सुझाव था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सीईटी है ना एक क्वालिफाई ही करना एकमात्र क्या बच जाएगा, विकल्प बच जाएगा, और कोई विकल्प से ये चीजें नहीं होगी। अगर सीईटी ये कहते हैं हम क्वालिफाई नहीं कर सकते तो ग्रुप वाइज कम से कम है ना ग्रुप वाइज, जैसे ग्रुप 56 में 57, जैसे 56 और 57 में अगर 10,000 पोस्टें हैं तो उनका 10 गुना 1 लाख, तो उससे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल सकता है। अगर वो सेम फार्मूला है ना जो 20 ग्रुपों को छोड़कर अपनाया गया वही अपनाया जाएगा ना, तो बहुत से युवा है ना वो जॉब से वंचित रह जाएंगे। एग्ज़ाम होने से पहले ना हमें है ना चेयरमैन साहब से मिलकर, सीएम साहब से मिलकर ये एक बड़ी रणनीति हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि साथ साथ पढ़ते भी रहना और हमें अपने हकों के लिए भी लड़ना भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।